ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका मशीन में ऐसा साउंड आ रहा है तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो ये मेरे पास है GW600 एंगल ग्राइंडर जो बोस कंपनी का है। तो आज की वीडियो में ये जो गियर प्रॉब्लम रहता है मैक्सिमम मशीन में ये प्रॉब्लम साउंड आता है और आपको पता चल जाता है नॉर्मली अगर आप मशीन चलाते हो तो इसमें गियर का प्रॉब्लम होता है। तो सेम प्रॉब्लम इसमें भी हुआ है कि इसमें गियर खराब हुआ है। ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा गियर कैसे चेंज किया जाता है और ये गियर क्यों खराब होता है, आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये गियर खराब ना हो तो किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे वाला स्क्रू T20 स्क्रू ड्राइवर से निकाल चुका हूं मैं और यहाँ पे देखिए उसका जो गियर है ये भी खराब हो चुके हैं और उसके अंदर पिनियन जो यहाँ पे देखिए पिनियन है वो भी खराब हो चुके हैं। मैं आपको आगे खोल के दिखाऊंगा पिनियन। यहाँ पे मशीन को चला लेते हैं। ओके, साउंड से थोड़ा स्मूथ भी चल रहा है बट थोड़ा और आवाज़ हो रहा है। नॉर्मली ये रनिंग तो बिल्कुल सही कर रहा है लेकिन आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी आपको अंदर में बताऊंगा खोल के। अभी दोस्तों कार्बन खोलना है। आगे वाला पोर्शन आपको चार स्क्रू इसको निकालना है। कार्बन खोलने के बाद आपको चार स्क्रू निकाल के इसका अंदर वाला मोटर हाउसिंग मोटर खोलना पड़ेगा। जैसे कि आर्मेचर कर्ल जो पोजिशन रहता है उसको खोलना पड़ेगा। यहाँ से आगे वाला हिस्सा स्क्रू खोल लेते हैं। तो दोस्तों चैनल मैनेजर को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर कोई भी मशीन रिपेयर करना है मेरे एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ से भी हो आप मुझे पार्सल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए साइड में देगा नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आगे वाला हेड को खोल चुका हूँ मैं और यहाँ पे ये आर्मेचर टॉर्च हो रहा है। देखिए हीट भी हो रहा है थोड़ा और यहाँ से ये टॉर्च हो रहा है और टॉर्च होके भी ये थोड़ा आर्मेचर का जो बांधा होता है जो वाइडिंग को प्रॉपरली काम करने के लिए उसको बांधा जाता है वो यहाँ पे देखिए ये लूज हो चुका है। अभी मैं तो उसको कटिंग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये आर्मेचर कॉइल से थोड़ा टॉर्च हो रहा है, हीट भी हो रहा है, इसमें बेरिंग का प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है, देखिए मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आप मशीन में ज़्यादा हैवी प्रेशर डालते हो तो इसके वजह से आपका बेरिंग टूटता है। बेरिंग टूटने के बाद या फिर बेरिंग लूज होने के बाद ये गियर खराब होता है। तो ये नॉर्मली ख़राब नहीं होता है। अगर आपका ये जो 600 ये देखिए बेरिंग है 608, ये देखिए इतना टाल है तो ये टाल होता है तो इसके वजह से आपका गियर खराब होता है। मैक्सिमम मशीन में ये पिनियन खराब होने के बाद ही गियर खराब होता है। पिनियन ऊपर नीचे हिलते रहता है तो इसके वजह से गियर वो तो फिक्स रहता है। कभी कभी ये ऊपर वाला बेरिंग भी खराब होने से गियर खराब होता है बट जो पिनियन रहता है वो मैक्सिमम टाइम में ये खराब होकर अपन गियर को खराब होता है। यहाँ पर देखिए मैं जैक के माध्यम से इसको खोल लेता हूँ। हाथ में खोलोगी पीट के तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। आपका 60% चांस है कि निकल जाएगा लेकिन जो 40% चांस है आपका टूट सकता है बेरिंग होल्डर जो बेरिंग फ्लेंज बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और लेकिन आप जैक में खोलोगे तो आसानी से पूरा प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। बेरिंग का कोई टाल होने का कोई चांस नहीं है और प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए साउंड हो रहा है तो बिल्कुल ये नॉर्मल सा साउंड है, कोई इशू नहीं है। अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही से आपका उसका स्पिंडल भी है। अभी दोस्तों ये जो बेरिंग फ्लेंज है ये बिल्कुल बराबर है बट ये जो गियर है ये खराब हो चुका है। और ये पिनियन भी देखिए ये पिनियन भी खराब हो चुका है। ये पिनियन ज़्यादा खराब हुआ है, गियर बाद में खराब हुआ है क्योंकि पिनियन हिल ऊपर नीचे होके मतलब हिल के ही गियर को खराब किया है। तो अभी दोस्तों हमको क्या करना है, गियर खराब है तो इसका डॉस्ट भी आपका बेरिंग ये जो हेड रहता है तो वो गियर हाउसिंग में शायद होगा तो इसलिए आपको क्लीन करना है। जितने भी अंदर ग्रीस है तो बराबर उसको पूरा चारों तरफ क्लीन कर लीजिएगा। और इसका जो बेरिंग होल्डर है बेरिंग फ्रेंच उसको भी आपको क्लीन करना है। और एयर डिफ्लेक्टर रिंग जो आर्मेचर के ऊपर रहता है फैन गाइड बोल सकते हो वो भी थोड़ा ग्रीस हो गया था तो उसको भी मैं क्लीन कर लिया। अभी ये रेडी हो चुका है। अभी हम उसको फिटिंग करेंगे। उससे पहले आपको क्लीन करना है एक कपड़ा से जितने भी उसमें जो भी आप ऑयल यूज़ किए हो तो उसको क्लीन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पूरा बराबर क्वालिटी वीडियो मिलता है। 4K वीडियो है ये तो 4K में भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास PC है या फिर लैपटॉप है तो ज़रूर इसको डाल के आप वीडियो देख के आप रिपेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके,
तो यहाँ से आपको बेरिंग होल्डर को फिक्स करना है और यहाँ से स्पिंडल आपको लगाना है। स्पिंडल में थोड़ा ऑयल दे दीजिए, अगर आप हाथ में पीट के लगा रहे हो तो ऑयल यूज़ कीजिए, आसानी से ये अंदर चला जाएगा। बट ये मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि अगर आप जैग है तो बना लीजिए, अगर नहीं है तो अगर है तो ज़रूर फिक्स कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं गियर यूज करूँगा बोस का ओरिजिनल गियर, लोकल भी यूज कर सकते हो, ओरिजिनल भी आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, जो आई बटन में मिल जाता है। मेरा वेबसाइट का लिंक इंडिया के हर एरिया में डिलीवर हो जाएगा। ये देखिए गियर और पिनियन दोनों साथ में आ जाएगा और ये महंगा रहता है, लोकल आपको बहुत सस्ता में मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसमें लगाऊंगा मैं ग्रीस, अब बाद में भी लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बट चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, उसको हाइड्रोलिक जैक में या फिर नॉर्मल जैक में आप बिठा सकते हो। ऐसे अब पीट के बिठाओगे तो दिक्कत करेगा, थोड़ा बहुत स्पिंडल के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, बट है तो जैक जरूर यूज़ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, बट कभी कभी वो लूज, सबसे पहले बेरिंग फ्लैंज फिक्स होगा, फिर उसके नीचे आपका जो गियर है वो फिक्स होता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। आप अगर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करोगे तो ऊपर में फ्लैंज टाइट हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपको कंपनी वालों ने पहले फ्लैंज को फिक्स किया जाता है, फिर बाद में गियर फिक्स किया जाता है। बट ऐसा करने में ये क्या होता है ना, कभी कभी ऊपर ज़्यादा गियर उठ जाता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप जब फिटिंग करते हो तो थोड़ा नॉर्मली प्रेस कीजिए। अगर आपका गियर जो पिनियन गियर हाउसिंग में लगाया हुआ है तो थोड़ा साउंड करेगा, तो दोबारा आप फिक्स कर सकते हो, बट 99% ये फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कभी कभी आपका मशीन लगा रहे हो तो साउंड आ रहा है, तो इसके भी आपको आगे बताऊंगा क्यों साउंड आता है और आपको इसका सोल्यूशन क्या है, वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं बेरिंग चेंज कर चुका हूँ, जो 608 का बेरिंग है उसके ऊपर अब मैं यहाँ पे पिनियन लगाया हूँ, जो नया पिनियन है। दोनों मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपका मशीन में गियर खराब है, आप ये सोच रहे हो कि पिनियन सही है गियर खराब है, नहीं, वो ऐसा नहीं करना क्या, आप दोनों को चेंज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर बोस का रिजल्ट है, कभी कभी गियर खराब होता है, पिनियन सही रहता है मैक्सिमम टाइम में। अगर आपको डाउट है कि ये 10% भी खराब है तो चेंज कर लीजिएगा, अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं फिटिंग करूँगा, 600 फिटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए लोग फंस जाते हैं, तो बार बार हमको बताना पड़ता है। और वीडियो तो ये कंटिन्यू आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो एक ही चीज़ की विनती है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, तो किसी की मदद हो जाए तो आपको भी करना पड़ेगा। सब्सक्राइब फ्री में होता है, पैसा देने की नहीं लगता है, इसमें यूट्यूब है तो पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। सब्सक्राइब बटन नीचे मिल जाएगा रेड कलर का, जरूर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन में लगा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे लोकल आर्मेचर ही यूज किए गए, तो लोकल कार्बन यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके मशीन में ओरिजिनल आर्मेचर यूज किया गया है तो हमेशा ओरिजिनल आर्मेचर में ओरिजिनल कार्बन ही डालें, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों कार्बन लगा चुका हूँ मैं, तो अभी बैक कवर लगा लेंगे। अभी आप यहाँ पे टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे बैक कवर लगा के मैं टेस्ट कर लूँगा। झटका लग सकता है, सुबह से झटका खा चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए साउंड बिल्कुल स्मूथ है, कोई और इशू नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, आगे वाला पोजीशन फिटिंग करेंगे। दोस्तों इसमें ग्रीस बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मत बोलिए कि ज़्यादा ग्रीस दे रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रीस आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है। गियर हाउसिंग के अंदर जो होल रहता है वहाँ पे भरना चाहिए, लगना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फिटिंग होना चाहिए। तो अब अगर आपका मशीन में यहाँ पे फिटिंग करने के बाद 'साउंड' आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए एक पत्ती मिलेगा,
अगर आपके पास कोई 600 एंगल गार्ड आ रहा है तो ये पत्ती आप जरूर रखिए। यहाँ पे देखिए ये ग्रेसिंग में कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो पत्ती है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए 2 पत्ती है, 2 कवर है, तो पैकिंग पेपर जो बोलते हैं, ये लोहा का पत्ती आता है। तो अभी मैं एक यूज़ कर रहा हूँ। अगर नॉर्मली प्रॉपर तरीके से साउंड आ रहा है तो एक ही यूज़ कीजिए, अगर ज़्यादा साउंड आ रहा है तो 2 यूज़ कीजिए, अगर फिर ज़्यादा साउंड आ रहा है तो दोनों को निकाल कर फिर यूज़ कीजिए। अगर फिर साउंड आ रहा है तो आपको दोबारा ये करना पड़ेगा कि जैक में जाकर दोबारा थोड़ा गियर को प्रेस कर लीजिए, फिर ये स्मूथ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ज़्यादा गियर ज़्यादा प्रेस करने से साउंड आता है, कभी कभी थोड़ा अगर कम प्रेस हुआ है तो भी साउंड आता है। तो अगर ज़्यादा प्रेस हुआ है तो आपको ये करना है कि उसका जो वाशर है तो आपको इसको लगाना है, सॉरी वाशर को खोलना है। अगर कम प्रेस की हो तो वाशर को लगाना है। ओके, अभी आपको क्या करना है, चारों स्क्रू टाइट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। T20 स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके आप मल्टी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके उसको टाइट कर सकते हो। नॉर्मली स्टार फ्लैट लगाओगे तो ये स्क्रू खराब होने वाला है, नहीं निकलने वाला है, नहीं टाइट होने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अभी हम मशीन को चला लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा बराबर प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या जानकारी आपको मिला।